हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम वर्ग समीकरण से विभेदक संबंधी कुछ प्रश्न हल करेंगे। आप गौर से देखिए। विभेदक का सूत्र होता है विभेदक यानी डिस्क्रिमिनांट। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ये आपको याद रहना चाहिए। विभेदक यानी b² - 4ac। इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्ग समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर क्या होगा? a का मान कितना आ रहा है? यहाँ पर देखिए 1 छुपा हुआ है। b का मान कितना है? b का मान है -4 और c का मान कितना है? 2 है। इसलिए d का बराबर कितना होगा? b² - 4ac यानी d का मान b² यानी -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c का मान 2 मान रख दिए। 4 चौक 16 प्लस 16 आएगा -4 गुणित -4 दो बार में +16 और -4 दूनी 8 यानी यहाँ आंसर आ गया आपका 8। इस तरीके से सवाल हल करना है। -8 आया। अगला वाले में देखिए ax² + bx² + c बराबर 0 से तुलना करने पर वही बात उसी प्रकार तुलना करने पर क्या हो जाएगा? देख लीजिए। a का मान कितना दिया हुआ है? वर्गमूल 3। b बराबर कितना दिया है? 2 वर्गमूल 2 और c का मान कितना दिया है? -2 वर्गमूल 3। ये देखिए। इसलिए विभेदक d बराबर b² - 4ac b² यानी 2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर -4 a का मान वर्गमूल 3 c का मान -2 वर्गमूल 3। ऐसा इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। वर्गमूल के अंदर में 4 बचेगा। इसका भी वर्ग करेंगे तो 4 और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 और वर्गमूल गुणित वर्गमूल 3 और 3 9। आगे बढ़िए। ये 4 निकला। इसका उत्तर वर्गमूल 2 का वर्गमूल 4 का मतलब 2 हुआ +8 इंटू वर्गमूल 9 का मतलब 3 हुआ। यानी 4 दूनी 8 8 तिया 24 32। आंसर हो गया 32। इस प्रकार से हम आगे भी बनाएंगे। इसमें ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करिए समीकरण को। तुलना करने पर क्या निकल रहा है? a बराबर 1 b बराबर p और c का मान और यहाँ पर a नहीं दिया है, x नहीं होगा, केवल कि c का मान a b c का मान q। तो b बराबर d बराबर कितना हो जाएगा? b² - 4ac। b का मान है p तो p² हो गया -4 a का मान क्या हो गया? a की जगह पर क्या बैठा है? 1 4a और c का मान क्या बैठा है? c की जगह पर q बैठा है। इस तरीके से p² - 4q
क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। विविक्त तर्क या विभेदक निकालने का सूत्र हमें याद रहना चाहिए। ये सवाल बन गए, 3 सवाल ये हुए। अब आगे देखिए, मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति में यहाँ पर d बराबर निकाल लीजिए। d बराबर क्या सूत्र होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है, c का मान यहाँ 4 है, तो 4 चौक 16 प्लस में हो गया, माइनस 4 चौक 16 यानी 0 बना, जबकि d का मान 0 हो गया। विभेदक 0 है, इसलिए मूल बता चुके हैं। d का मान 0 होने पर मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान होंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। इसमें देखिए d का मान निकालिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा और d के आधार पर यह तय करना पड़ेगा कि मूल कैसे हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 2√6 माइनस में होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a3 इंटू c 2। ठीक है, माइनस 2 बार होगा तो प्लस बन जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ, और √6 को करेंगे तो 36 हो गया। वर्गमूल किए, वर्ग किए तो माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 4 गुणित 36 है, वर्गमूल निकलेगा 6 माइनस 24, 24 माइनस 24 यानी 0, जबकि d का मान 0 है, इसलिए मूल क्या होना चाहिए? मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करने होंगे। प्रकृति के बारे में मूल कैसे हैं उसको जानकारी के लिए आपको d का मान निकालना पड़ेगा। इसके बाद अब एक सवाल आपको हम कुछ सवाल बनाते हैं अगले तरीके का। k का मान ज्ञात कीजिए। अब अगला प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। अभी देख लिए, ये सवाल दिए हैं, पहला सवाल हल करते हैं। मूल वास्तविक समान हो, मूल वास्तविक तथा समान हो। इसके लिए इसलिए क्या होना चाहिए? d का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मूल वास्तविक और समान हो, इसका मतलब d विभेदक का मान 0 होना चाहिए, यानी विभेदक क्या होना चाहिए? विभेदक बराबर 0 होना चाहिए, d का मान 0 होना है। और d किसे कहते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac क्यों कहते हैं? इसका मान 0 होना चाहिए। अब इसका मान रख दीजिए। इसमें क्या है? b स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a का मान कितना है? 2, c का मान क्या है? k बराबर 0। कितना हो गया? 100 माइनस 4 दूनी 8, k बराबर 0, इसलिए माइनस 8 के बराबर माइनस 100, इसलिए k का मान कितना हो जाना चाहिए? माइनस 100 बटे माइनस 8 कट गया, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 25 बटे 2 आंसर आया। कितना होना चाहिए? k का मान 25 बटे 2। दूसरा देखिए, इस सवाल में मूल वास्तविक एंड समान हो। मूल वास्तविक समान हो,
इसलिए क्या होना चाहिए, डी का मान 0 होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के, सी का मान के बराबर 0, यानी क्या हो गया 25 होगा। 25 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0, तो माइनस 4 के स्क्वायर बराबर माइनस 25 होगा। इसलिए के स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, माइनस 25/4, माइनस में कट गया यानी 25/4। इसलिए के का मान क्या होगा, प्लस माइनस वर्गमूल 25/4, यानी प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2। आंसर हो गया इसका। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न देखिए। इसमें जबकि मूल वही, फिर से लिखना है, मूल वास्तविक और समान है, इसका मतलब डी का मान 0 होना चाहिए। डी किसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम है, 0 होना चाहिए। यानी बी स्क्वायर कितना हो गया, बी का मान 4 बैठा हुआ है, 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के हुआ, इंटू सी का मान 1 हुआ, इसको टू 0। 16 माइनस 4k, यहाँ से यहाँ 4k हुआ, इसलिए माइनस 4k, 16 उधर जाएगा तो माइनस 16 बनेगा। इसलिए k इजकल टू माइनस 16/-4, माइनस माइनस कैंसिल, और 4 चौक 16, 4, यानी k का मान 4 आया। इस प्रकार के आप सवाल बनाते रहिए। यहाँ पर ये भी दे सकता है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक और समान हो। यहाँ दिया है, दे सकता है कि मूल काल्पनिक हो, अवास्तविक और काल्पनिक हो। तब क्या होगा, डी का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0। डी का मान इधर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पीछे की ओर। अगर कह रहा है कि असमान और वास्तविक और असमान हो, तो क्या सूत्र बनेगा, डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0 यानी डी बड़ा है 0 से। कंडीशन हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, वैसे बनेंगे प्रश्न। इस प्रकार से आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।